माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। इस क्लास में हम क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और हमें इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे लिख लेंगे? ax प्लस b इक्वल्स टू 0। इसमें a और b क्या है? कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है और x का पावर कितना है? 1 है। तो इसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है? x है और पावर क्या है? 1 है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है और वेरिएबल क्या है? x है। x वेरिएबल हुआ तो इसमें x क्या हुआ? वेरिएबल हुआ और x का पावर कितना है? 1 है और कांस्टेंट क्या हुआ? a और b जो है वो कांस्टेंट हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x है और उसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो x का पावर इधर क्या है? 1 है तो पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और एक वेरिएबल रहा, इसमें एक ही वेरिएबल है x है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर एक्सप्रेशन का। लीनियर एक्सप्रेशन का लीनियर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला लिख लेते हैं 2x। इसमें वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? x है और इसका पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। दूसरा 3x प्लस 2, ये भी क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। इसमें वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और x के ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2y माइनस 7, ये भी क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? y है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 पावर है। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 पावर है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल y और उसके ऊपर पावर क्या है? 1। तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस एग्जांपल में वेरिएबल क्या हुआ? एक ही वेरिएबल हुआ। क्या है? y है, उसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। 3/4 x माइनस 4 प्लस 20, ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है। क्या है? x है और उसके ऊपर पावर क्या है? 1 पावर है। ये रहा। तो ये क्या हुआ? इसमें एक ही वेरिएबल हुआ और पावर क्या है? एक ही पावर है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। ये जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, ये किसका है? लीनियर एक्सप्रेशन का है, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल है। ये रहा, इसमें एक ही वेरिएबल है और पावर क्या है? 1 पावर। पावर क्या है? इसके ऊपर पावर 1 है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। इसमें भी वेरिएबल क्या है? एक ही वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर क्या है? 1 पावर है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन। थर्ड एग्जांपल में भी क्या है? इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है? y है और उसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर एक्सप्रेशन। थर्ड एग्जांपल में भी क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? x है और उसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन। अब हम कुछ नॉट लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। पहला एग्जांपल क्या ले लेते हैं? x² प्लस 2। इस एग्जांपल में इसका जो x क्या है? वेरिएबल है और उसके ऊपर पावर क्या है? 1 से ज्यादा है। तो ये क्या हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए और उसके ऊपर पावर जो है वो 1 होना चाहिए। बट इस एग्जांपल में क्या है? पावर जो है वो 1 से ज्यादा है। पावर क्या है? 2 है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 6
वाई प्लस 10। ये जो एग्जाम्पल है ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, एक से ज्यादा है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है और y है, दो दो वेरिएबल है। और हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। बट इस एग्जाम्पल में क्या है, दो वेरिएबल है। क्या क्या, x और y। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, x है और y है। तो टोटल कितने वेरिएबल हुआ, दो वेरिएबल हुआ, एक से ज्यादा वेरिएबल हुआ। तो ये जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उसके ऊपर पावर क्या होता है, वन पावर होता है। और इस एग्जाम्पल में क्या है, दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, a और b जो है वो कांस्टेंट है। कुछ एग्जांपल देख लिया है हमने लीनियर एक्सप्रेशन का। तो पहला क्या है, 2x, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और पावर भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन। दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा, 3x प्लस 2, ये भी क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, x है, और उसका पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। थर्ड एग्जांपल हमने क्या देखा, 2y माइनस 7, ये भी क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, क्या है, y है, और उसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। थर्ड एग्जांपल हमने क्या देखा, 3/4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस 20, ये जो एग्जाम्पल है ये भी क्या, लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, क्या है, x है, और उसके ऊपर पावर क्या है, एक ही पावर है। तो ये क्या हुआ, लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। नॉट लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, नॉट लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, x² प्लस 2। इस एग्जाम्पल में इसका जो पावर है वो एक से ज्यादा है, पावर क्या है, 2 है। तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, 6xy प्लस 10। तो इस एग्जाम्पल में कितने वेरिएबल हुए, दो वेरिएबल हुए, x और y, दो वेरिएबल हुआ। तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसके ऊपर पावर जो है वो एक ही होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन। कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। सॉल्विंग इक्वेशन, फर्स्ट देख लेते हैं, x प्लस 7 इक्वल्स टू 17, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, LHS। इक्वल टू के राइट साइड में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, RHS। इसमें वेरिएबल क्या है, x जो है वो वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो एक ही वेरिएबल हुआ और पावर भी क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये साइड यदि +7 है, इसको +7 को हम RHS की तरफ भेजेंगे, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, x इक्वल्स टू ये 7 को हम ये साइड लेकर आएंगे, RHS की तरफ ले जाएंगे, इधर लेकर आएंगे, RHS की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो +7 है वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये 17, ये +7 को हम RHS की तरफ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +7 जो हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7। x इक्वल्स टू 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। x इक्वल्स टू 10। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। ये जो इक्वेशन है इसमें LHS क्या हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या हो गया, LHS हो गया।
लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS हो गया, इक्वल टू के राइट साइड में क्या हो गया, RHS, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो 10 क्या हो गया RHS, ये LHS और ये RHS। इसमें वेरिएबल क्या है, y है, एक ही वेरिएबल है, तो y क्या है, वेरिएबल है, और इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये जो +3 है, हम +3 को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो +3 है, जब वो RHS की तरफ जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, y इक्वल्स टू 10, ये +3 को हम RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये इधर क्या है +3, तो ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये क्या हो गया -3, y इक्वल्स टू 10 -3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया 7, तो आंसर क्या हो गया y इक्वल्स टू 7। तो हम सॉल्व करना सीख लिए कि LHS में प्लस साइन रहा, जब वो RHS में जाएगा तो वो माइनस साइन हो जाएगा। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या +7, हमने इसको RHS की तरफ भेजा, ये साइड भेजा तो क्या हो गया -7। इस एग्जांपल में भी क्या हुआ, ये y+3 इक्वल्स टू 10 है, ये +3 को जब हम RHS की तरफ ले गए तो क्या हो गया -3 हो गया, तो y इक्वल्स टू 10 - 3 क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 7। LHS में पॉजिटिव साइन रहा और वो जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, इधर क्या है पॉजिटिव साइन, इसको हम ये साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये क्या है पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन को जब हम इस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन। और देख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन के एग्जांपल, x -4 इक्वल्स टू 6। LHS में माइनस साइन है, जब ये RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इधर क्या है -4, जब इसको हम ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। देखते हैं कैसे, x इक्वल्स टू 6, ये जो -4 है हम इसको ये साइड लेकर आएंगे, RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा +4, x इक्वल्स टू 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y -10 इक्वल्स टू 7। RHS में क्या है माइनस है, जब हम -10 को LHS की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, इधर क्या है -10 है, जब हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 7, ये जो -10 है हम इसको RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं +10, y इक्वल्स टू 7 + 10 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया y इक्वल्स टू 17। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x -2 इक्वल्स टू 3, ये साइड क्या है -2 है, जब हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर क्या है माइनस साइन है, LHS की तरफ क्या है माइनस है, जब हम इसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 3, ये -2 को ये साइड लेकर आ गए, RHS की तरफ लेकर आ गए तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 3 + 2, x इक्वल्स टू 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 5, आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 5। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इधर क्या है माइनस साइन है, जब हम इसको RHS की तरफ लिखेंगे ये साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
प्लस साइन हो जाएगा। इधर क्या है माइनस साइन, जब हम RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो गया प्लस साइन। तो x इक्वल्स टू 6 + 4 क्या हो गया 10 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, y - 10 इक्वल्स टू 7। LHS की तरफ क्या है -10 है, जब हम इसको RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। इधर क्या है माइनस साइन, जब हम इसको ये साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 7, ये जो -10 है हम RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। 7 + 10 क्या हो गया 17 हो गया। तो y इक्वल्स टू 17। थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या देखा, x - 2 इक्वल्स टू 3। ये -2 को जब हम RHS में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। ये इधर क्या है -2, जब हम इसको ये साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये -2 को हम जब ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो क्या हो गया x इक्वल्स टू 3, ये जो -2 है हम इसको RHS की तरफ लेकर आए तो क्या हो गया +2। तो x इक्वल्स टू 3 + 2 क्या हो गया x इक्वल्स टू 5। तो आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 5। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, इक्वेशंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 × x इक्वल्स टू 2। इसमें वेरिएबल क्या है x जो है वो वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर कितना है x के ऊपर पावर कितना है 1 है। तो ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है जो राइट में लिखा है वो क्या है राइट हैंड साइड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इक्वल्स टू 2, ये इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में हो रहा है, जब ये साइड इसको लेकर आएंगे 3 को तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है 3 जो है वो मल्टीप्लाई में हो रहा है, जब हम 3 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे 3 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये साइड इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो लिख लेते हैं डिवाइड बाई 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया x इक्वल्स टू 2/3। हमारा आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 2/3। तो यही हमारा आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप से रिलेटेड। क्वेश्चन 5 × x इक्वल्स टू 10। इसमें वेरिएबल क्या है x जो है वो वेरिएबल है, और इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, और वेरिएबल क्या है एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है x है। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है वो क्या है LHS है, और जो राइट में लिखा हुआ है वो क्या है RHS है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या 5 × x है, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे कर लेंगे। x इक्वल्स टू 10, इधर क्या हो रहा है 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको RHS की तरफ लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से रिलेटेड। क्वेश्चन 6 × y इक्वल्स टू 12। इसमें वेरिएबल क्या है y है, y क्या है वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है जो कि y है, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है। तो ये क्या हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और ये जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में लिखा हुआ है वो क्या है राइट हैंड साइड RHS। इधर 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है,
जब हम 6 को ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर 6 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 6 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे। y इक्वल्स टू 12, ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाई 6, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो आंसर क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2। तो है ना कितना आसान। इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, 3x इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमने क्या देखा कि इधर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको 3 को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखो हमने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, 5x इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 5 को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर 5 मल्टीप्लाई में है, जब 5 को ये साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने यही किया, x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 5। फिर 5 को 10 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 5 2 जा 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। x इक्वल्स टू 2। थर्ड क्वेश्चन हमने क्या देखा, 6y इक्वल्स टू 12। ये साइड जो है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर 6 मल्टीप्लाई में है, तो जब हम 6 को RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये देखो हमने इधर डिवाइड किया इसको, ये जो 6 है जब ये साइड आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो 6 को 12 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 6 2 जा 12। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2। तो है ना कितना आसान। एक और टाइप सॉल्व कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन का। नेक्स्ट देख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन हमें कैसे करना है। क्वेश्चन x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। x क्या है, वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर कितना है, 1। तो पावर क्या है, 1 है और वेरिएबल भी क्या है, 1 है। क्या है, x जो है वो वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ। ये जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या है, LHS है, और जो राइट में है वो क्या है, RHS है। और 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जो है ये डिवाइड हो रहा है। जब 3 RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 3 को जब हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। x इक्वल्स टू 2, इधर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब हम 3 को ये साइड लेकर आएंगे, RHS की तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 3 को ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लेते हैं 2 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 6। इसी टाइप से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो गया, t जो है वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, t है। इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है। तो पावर क्या है, 1 और वेरिएबल क्या है, 1, जो कि क्या है, t। t इज अ वेरिएबल।
और ये जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या हो गया, LHS हो गया, और जो राइट में लिखा है वो क्या हो गया, RHS हो गया। इधर 5 जो है वो डिवाइड में हो रहा है, जब 5 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, डिवाइड में है, जब हम इसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल्स टू 10, यहाँ पे क्या है, 5 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको RHS की तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50। तो t का वैल्यू क्या आ गया, t इक्वल्स टू 50। तो आंसर क्या हो गया, t इक्वल्स टू 50। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, y अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो गया, y जो है वो वेरिएबल हो गया, एक ही वेरिएबल है, और y के ऊपर पावर कितना है, एक ही पावर है। तो ये जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। और ये जो लेफ्ट में लिखा है वो LHS है, और जो राइट में लिखा हुआ है वो RHS हुआ। इधर जो है वो 7 क्या है, डिवाइड में है, जब 7 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर 7 डिवाइड हो रहा है, जब 7 को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 4, इधर क्या है, 7 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड में है, तो हम इसको ये साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। y इक्वल्स टू 4 इंटू 7 क्या हो गया, 28। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू 28। तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 28। तो है ना कितना आसान, इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, x डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको 3 को ये साइड लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। ये जो 3 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, t बाई 5 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 5 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, जब हम 5 को ये साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5। t इक्वल्स टू 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, y अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या है, 7 जो है वो डिवाइड में हो रहा है, 7 जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 जो है ये साइड डिवाइड में हो रहा है, जब 7 जो है वो RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 4। इधर ये 7 जो है वो क्या, इधर डिवाइड हो रहा है, जब ये साइड आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 7। तो आंसर क्या आ गया, y इक्वल्स टू 28। इस क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, वो अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।